हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। आप सभी को श्वेता रफेल डेली ब्लॉग्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग तैयार हुए हैं, है ना। और इधर मेरे हस्बैंड भी तैयार हुए हैं। आज खास दिन है हमारे लिए। हमारे चर्च का आज हम फेस्ट मना रहे हैं। ऐसे हम लोग फेस्ट 25 जुलाई को मनाते हैं, पर कुछ कारणवश हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पल्ली पुरोहित का जुबली भी है। तो साथ ही साथ जुबली और फेस्ट दोनों हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग अच्छा से खास तैयार हुए हैं और जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत खास तैयारी हुई है हमारे चर्च में और हम लोग निकल चुके हैं चर्च के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, कैसे कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, हम आपको एक एक झलक दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग ना चर्च पहुंच गए हैं और देखिए हम लोग कितना सुंदर से तैयार हुए ना। आप लोग को कैसा लग रहा है हमें बताइएगा। और हम लोग चर्च पहुंच गए हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, आखिरकार हम लोग चर्च पहुंच गए हैं और चर्च स्टार्ट हो गया है। सारी बहनें मिलकर झूमते हुए नाचते हुए आगे बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं आज के दिन के लिए हम लोग ने काफ़ी मेहनत किया था और ये आखिरकार वो पल आ गई है। तो आप देख सकते हैं हमारे अंदर की खुशी और उल्लास को, और ये सारे बहनों का झूमना और डांस करना आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये कितना खुशी से भरपूर है, उल्लासित है, आनंदित है। और ये धीरे धीरे झूमते हुए वेदी की ओर जा रही हैं। और साथ ही हमारे पीछे छोटे बच्चियां हैं जिन्होंने कैंडल को पकड़ा है और वो भी कदम से कदम मिलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और हमारे वेदी के सेवक भी हैं और पुरोहित भी हैं। साथ में सेंट जेम्स की टोली को तैयार किया हुआ है, जिसको बहनें डांस करते हुए परछाते हुए आगे बढ़ रही हैं। और सेंट जेम्स को कुछ भाइयों ने उनकी टोली को ढोकर धीरे धीरे वेदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज सचमुच यादगार पल है और हमारे चर्च का नाम सेंट जेम्स है और हम लोग आज फेस्ट मना रहे हैं। और सेंट जेम्स संत याकूब जो प्रभु यीशु के चुने हुए चेले में से 12 चेले में से एक थे, तो उनका आज हमने फेस्ट मना रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हमारे लिए दोगुनी खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे पारिस प्रिस्ट का भी आज जुबली ईयर्स है। तो हम लोग इसका भी आज सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए कि आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रार्थना और खुशी में भाग लीजिए। प्रभु आप सभी को भी आशीष दे। आप देख सकते हैं सारे भाई लोग किस तरह से सेंट जेम्स की टोली को उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चियां फूल को छींटते हुए उन्हें वेदी की ओर धीरे धीरे आगे लेकर आ रही हैं और बड़े छोटे लोग दिल थामकर खुशी से प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और खुशी के माहौल को और भी सुंदर बना दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत आनंदित लग रहा है। और आज के मिसा बलिदान, आज के पावन दिन में आप लोग भी भाग लीजिए, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप लोगों को के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाग ले, हम अच्छे ढंग से भाग ले, हमें आशीष मिले, कृपा मिले, क्षमा मिले। अतः अपने अंतःकरण की जांच करते हुए अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। हम एक साथ मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर जीवन प्रदान करे। दया
प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर, जैसा कि आज हम लोग अपना पल्ली दिवस मना रहे हैं, अपने धन्यवाद को, अपने आवश्यकताओं को, पश्चाताप को, प्रभु से जो निवेदन किया है, जो खुशी आई है, ग्रेटफुलनेस जताना है, उन सभी चीज़ों को जो निवेदन है, बहुत सारे हमारे अर्जी हैं, उन सबको आंख बंद कर यूज करें, उसे याद करें। जिन भाई बहनों ने आज मिसा बलिदान के लिए अपने विशेष मतलब चढ़ाए हैं, उन सभी विशेष मतलब इस मिसा बलिदान में पूरा हों। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो फोन के द्वारा नित्य दिन प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। हमारी प्रभु, हमारा दयालु प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उन सभी भाई बहनों को जरूरतों को पूरा करें। संत जेम्स, संत याकूब हम सभी पल्ले वासियों को स्वर्ग तक पहुंचने में हमारी सहायता करे अपने विशेष प्रार्थना और निवेदन के द्वारा। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं को वर्ष का 18वां इतवार, पटना का नबी इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 55, वचन संख्या 1 से 3। आओ और खाओ, प्रभु यह कहता है, जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपए क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 35, 37 से 39। समस्त सृष्टि के में कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है जो हमें मसीह द्वारा मिला है। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करेंगे जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत ना नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति
और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु द्वारा प्राप्त हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन प्रदेश की ओर चल पड़े। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही यीशु की खोज में उस निर्जन स्थान चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टुकड़े भर गए। भोजन करने वाले स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग वहां 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। जुलूस यात्रा निकालना, ये क्या दर्शाता है? ये हमारे उस भक्ति, उस विश्वास, उस भरोसे को दर्शाता है जो हमें स्वर्ग पहुंचने में मदद करती है। और यीशु को हर जगह से, जिस चीज में भी हम जो भी काम करते हैं, हमें यीशु को हमारे सामने ला देती है कि वो हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। और उसी ने ये सारी चीजें निर्धारित की है और उसकी इच्छा है कि उसने जो निर्धारित किया है हम सबों के लिए, उसने जो बताया है हम लोगों को, जो निर्देश दिया है, जो नियम कानून बनाए हैं, हम उनका पालन करें। और यीशु कहते हैं कि वो जो निर्देश मैंने दिया है आप लोगों को, उन निर्देशों का पालन करना मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपको बताया है सब मेरे परम पिता परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए उनका पालन करो। तो आपको बहुत शांति मिलेगी, आशीष मिलेगी, कृपा मिलेगी, अंत में स्वर्गीय मुकुट मिलेगा, यानी कि अनंत जीवन, यानी कि स्वर्गीय जीवन, जिसके लिए हम लोग पिता ईश्वर के द्वारा और यीशु के द्वारा और यीशु के लिए हम लोग बनाए गए। और यीशु को पिता ईश्वर ने निर्धारित किया कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, जो मेरा बेटा को प्रभु मानेगा वो मुझे प्रभु मानेगा। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इनकी सुनो, है ना।
प्रभु यीशु क्रिस्त के रूपांतरण के समय पिता परमेश्वर ने बोला, जब वो पीटर, जेम्स और जॉन के साथ थे, याकूब के साथ थे, ये 3 गवाही थे चेले। फिर जब यरदन नदी में बपतिस्मा ले रहे थे, उस समय भी पिता परमेश्वर ने बोला, जब पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त पर यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लेने के उपरांत कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उसको उतर गया, स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मेरा आज्ञाकारी बेटा है, ये तुम लोगों के लिए जान देने वाला है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये तुम्हारा ईश्वर भी है, इसकी सुनो, इसकी आज्ञाकारिता से मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। वो प्रभु आज हम लोगों को एक चमत्कार दिखाते हैं, और वो चमत्कार है 5 रोटियों और 2 मछलियों से करीब 5,000 लोगों को, जिसमें पुरुष हैं, स्त्रियां हैं और बच्चे भी शामिल हैं, उनको वो खिलाते हैं, दिखाते हैं, अपनी सर्वशक्तिमता को प्रकट करते हैं, अपनी ईश्वरता को प्रकट करते हैं कि सब के सब उसके पीछे हो ले, विश्वास करें और जान जाए। हम लोग थोड़ा और विस्तार पूर्वक इस पर जानेंगे, लेकिन जो पृष्ठभूमि है आज के सुसमाचार का, हम उसे अच्छी तरह समझें। यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया ईश्वर का बेटा है, जिसने अपने दुर्भोग मरण पुनरुत्थान से सभी मनुष्यों को स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया, हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया। बोला वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम अपने संत पिताओं, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु क्रिस्त के रोटी तोड़ने के अर्थ को जाने, उनकी दया को पहचाने और लोगों का आदर्श बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में दया और प्रेम की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको यह कृपा प्रदान करके हम तेरी वाणी के नियमित श्रोता बने और इनके द्वारा जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
करके अपना अनंत उपहार बना दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और समूह के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
भाइयों बहनों, एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो है कि मिसा के तुरंत बाद हम लोग थोड़ा सा पानी वानी पी के जो स्कूल के हॉल है, हॉल में हम लोग जाएंगे, है ना। वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं है। वहाँ पर हम लोग सब कोई इकट्ठे होंगे। बच्चों से अनुरोध है और सबों से अनुरोध है कि जब आप वहाँ जाते हैं हॉल में तो साफ सफाई का ध्यान रखना, है ना। वॉशरूम सब अगर यूज करते तो वो तरीके से, और वहाँ शोर नहीं मचाना है ना, सब कुछ अच्छे से, क्योंकि कल स्कूल है। और जो कुछ भी इस स्कूल परिसर में हम लोग खाना वाना खाएंगे और जो कुछ भी है, एक दो जन की वो जरूरतें आप लोग ध्यान रखेंगे कि सभी चीजें सही जगह पर है और स्कूल प्रेमिस साफ हो, है ना। हम धन्यवाद देते हैं फादर कुलिंदे को, सहयोगिता उसने हम लोगों को हॉल दिया है। साफ सफाई रखने का काम हम सबों का है। तो मिसा के तुरंत बाद 10 मिनट के अंदर हम लोग पानी पी के हम लोग सब कोई हॉल में जाएंगे। वहाँ कार्यक्रम समाप्त होने का, थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाप्त होने के बाद खाने के लिए हम लोग यहाँ चर्च परिसर में यहीं पर सामने में व्यवस्था की गई है। आप सबसे अनुरोध है हम लोग सबको यहीं पर वापस आ जाएंगे और मुझे समय नहीं मिलेगा, है ना। पूरे अच्छे ढंग से हम लोग अगले इतवार को एक दूसरे को हम लोग धन्यवाद देंगे। लेकिन अभी आज के दिन को सफल बनाने में आप सभी भाई बहन का, जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, आप सबों का, और जिन भाई बहनों ने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है छोटे समय में इतना सुंदर कार्यक्रम हो सका है। जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने इस दिन को सफल बनाने में जो सहयोग दिया है, उन सब के लिए हम एक दूसरे को ताली मार के धन्यवाद देंगे। ताली बजाइए जोर से। अगले रविवार को व्यवहार मतलब अच्छे ढंग से हम लोग एक दूसरे को धन्यवाद करेंगे। अभी अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए। एक और प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता रहे, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप सब उनके साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग पिता ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। याद कर बेटी, याद करके ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और तेरे बेटियों की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। एक कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आस्ते से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ, कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वरीय शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया स्वरूप को सूर्य और पूरा कर। आमीन। हे कुमारियों की महारानी, अंतिम गाना गाइए।
जय यीशु खुश पर्व। तो अभी चर्च ख़त्म हो गया है, फीस्ट का जो मीसा सेलिब्रेशन था ख़त्म हो गया है। तो ये थोड़ा पलकी बनाया हूँ मैं, इस तरह से मैंने बनाया है। जय यीशु हैप्पी फीस्ट। तो ये है मेरा पालकी है, इसमें सेंट जेम्स को बैठाया था। तो इस तरह अभी थोड़ा देर ब्रेक है और उसके बाद में हम हॉल की ओर जाएंगे और उसके बाद में छोटा सा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद ही हमारा जो व्यवस्था किया गया है खाने पीने का, तो हम उस खाने पीने के लिए भी यहीं पर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल में कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं वीडियो नहीं बना। देखिए हम लोग कैसे लग रहे हैं, आज तैयार हुए हैं पूरा, बताइएगा। अभी और हम लोग का प्रोग्राम है। आदरणीय फादर प्रिंसिपल, मेरे छोटे भाई फादर सुमन, सेंट जेम्स पल्ली के सभी पल्लीवासियों, मेरी प्यारी धर्म बहनें, दोनों मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, अच्छा पीछे हैं, और सारे भाई बहनों, हम पवित्र ग्रंथ में साम 103 पद संख्या 1 कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उनका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। प्रिय बंधुओं, आज हम परिवार वालों के लिए ये बात, पवित्र वचन की ये बात 100% सही और खरी उतर रही है। हमारी भौजाई है ना, इसीलिए उनका विशेष स्वागत किया गया है। तो भौजाई के लिए जोरदार ताली है। हमारे इस दूसरे नंबर पे मैं हूँ मिसेस सुधा सुरेन। अभी मेरे को हो गई पाना बेगा नारिश, मेरा ससुराल सिंधेगा, और मेरे अर्धांगिना इस परिवार के दामाद जी मिस्टर एमिलिटो पोस सभी चिरोडो फादर सुमन के भाटू, और तीसरे नंबर पे फादर सुमन है, और सबसे छोटी है हमारे परिवार की रंजना टुकनो, सबसे छोटी बहन। और रंजना टुकनो सुरेन से टुकनो, इनका पैतृक गांव ससुराल हुआ मरचा, तोरपा मरचा, और हमारे इस परिवार के दामाद जी, छोटे दामाद जी मिस्टर जॉनसन टुकनो मरचा से। तो हमारे बाद हमारे ममेरे भाई के बेटे और बहू मिस्टर अभिषेक लुइस मेरी माँ की तरफ से, और मेरी बहू मिसेस दीप्ति लुइस, और इनके दो हमारे पोते लोग यश एंड अरु, और हमारे बीच हमारी नतनी, हमारी दीदी की नतनी सिस्टर नमिता, होली फैमिली सिस्टर, जो यहाँ दिल्ली में है हमारे बीच में। प्रिय भाई बहनों, परिवार में पुरोहिताई का वरदान एक अमूल्य वरदान है जो ईश्वर ने
हमें हमारे परिवार को दिया। और आज हमारे भाई दिखने में हमसे बड़े तो लगते हैं, मोटे लंबे चौड़े, मेरा छोटा भाई ईश्वर ने इस पल्ली को दिया। प्रार्थना करती हूँ और एक बात मैं याद दिलाऊंगी अपने आप को और आपको भी। कलीसिया हमें 6 नियम देती है। कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में सहभागी होना। हमारे पुरोहित भाई दोनों जो यहाँ बैठे हैं हमारी ही तरह हमारे परिवार से आते हैं। इन्हें संभालने में आप भरपूर सहयोग देंगे। सुबह से लेकर कल से जब हमारा पदार्पण हुआ यहाँ, हम लोगों ने महसूस किया यहाँ तो कुछ हो रहा है। भाई से तो सुन रही थी, बड़ा जोश खरोश के साथ आप लोग पल्ली दिवस की तैयारी कर रहे थे। हमने महसूस किया स्वर्गराज उस छोटे से सरसों की दाना की तरह है। सेंट जेम्स पैरिश इज लाइक अ स्मॉल सीड ऑफ मस्टर्ड, जो पुष्पित होकर फल रहा है, फूल रहा है और भविष्य में ये एक बड़ा रूप धारण करे। आपका विश्वास बहुत गहरा है। मिसा बलिदान, पूरा प्रवेश नृत्य, क्वायर, यूथ, महिला संघ, पैरिश काउंसिल, बधाई हो। आशा करती हूँ फादर सुमन के साथ आप और भी पुष्पित हो। हमारे परिवार की ओर से हम लोगों ने सोचा आप सेंट जेम्स का फीस तो बना ही रहे हैं, 2-3 एक पुरोहिताई जीवन जीने में अधिक से अधिक सामर्थ्य प्रदान करें। Our prayers and best wishes for you. Please put your hands together for Father Suman.
people of love, to the people of joy, to the people of goodwill. Rejoice, congratulations, 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 congratulations to you. Congratulations, congratulations to you. Happy congratulations, congratulations, congratulations to you. Rejoice, rejoice in the Lord, for the Lord has chosen you. Rejoice, Shalom, rejoice, Shalom, rejoice in the Lord, for the Lord has chosen you. The Lord has chosen you. President Sarkar, Treasurer Secretary. That's why Father is clear you. और I request जितने भी youth के members हैं please stage पे आ जाइए. मनीषा. Yeah, creativity है. Give clothes and the memorial level. आज का क्वायर पूरे यूथ ने लीड किया था. बहुत ही सुंदर, बहुत ही भक्तिपूर्ण हमारे गाने को इतने सुंदर तरीके से रखा हमारे सबके बीच में.
रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पहले पुरोहित फादर सुमन से कि फादर को एक बुके और एक गिफ्ट से सम्मानित करें। फादर की स्टेज पे रहेगा हमारे बीच। फादर की फैमिली भी है आज, वो आपने कुछ शब्द कहना चाहिए। फादर और बेटे, हम लोगों ने आपको मिस किया। अपने पूरे परिवार की ओर से आपको आज के फीस्ट का मुबारकबाद। आपने जो भी कार्य किया है इस पल्ली में, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हमारे छोटे भाई अब आपके किए हुए कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। अपने समस्त परिवार की ओर से हैप्पी फीस्ट एंड हैप्पी फीस्ट ऑफ सेंट मेरी हमारी ओर से ये छोटा सा तोहफा परिवार की ओर से स्वीकार करें। हैप्पी फीस्ट फादर जी। ये साउंड ऑफ कर सकते हैं, म्यूजिक ऑफ कर। जैसा कि मैंने बताया था, धन्यवाद जो कुछ भी किया है आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। अभी हम लोग खाने के लिए जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हृदय ईश्वर, धन्यवाद आज के पावन दिन के लिए। इस पावन मौके पर आपने जो हमें भोजन दिया, हमने तैयारी की है प्रभु, उन पर अपने आशीष देना ताकि स्वयं खाकर तन मन से स्वस्थ रहे और आपने जो काम हम सबों को दिया है हम उसे भली भांति कर सकते। हमें प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बोलो यीशु क्रिस्त की, माता मरियम की, सेंट जेम्स चर्च की, फादर अरविंद की, सबको एक बार फिर से धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिना टाइम हमारे की जय। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वहाँ नीचे की ओर जाएंगे। बहुत बहुत क्या क्या बना है, क्या क्या मैया का कपड़ा चेंज कर कितना प्यारा है ये, देखिए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा। देख सकते हो हम लोग के चेहरे का रंग ही बता रहा होगा कि हम लोग को कैसा लगा है आज। अच्छा, दिखा दोस्तों, ये देखिए सुंदर सा फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोग का आज प्रोग्राम बहुत अच्छा था, चेहरे की थकान से आप देख सकते हैं। और अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। सारा कार्यक्रम हो गया, खाना पीना सारा चीज़ बहुत अच्छा रहा। और हम तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।